नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार 21 मार्च 100% सटीक खबर। पहली खबर के बारे में बात करेंगे और बहुत बड़ी खबर है। इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति। बड़ा खुलासा हुआ है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 1982 में अमीरों के पास मात्र 30% था हिस्सा, लेकिन 2022 में यह बढ़कर 60% हो गया। और 22 और 23 का डाटा निकालें तो हिस्सेदारी 50% हो गया। अब जो हिस्सेदारी अमीरों के पास बढ़ी है वह 2014 के बाद ज़्यादा बढ़ी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे सभी को सटीक जानकारी मिल सके कि आम जनता इस विषय पर क्या सोचती है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। देश में चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष होगा तभी देश का विकास होगा। रोजगार के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन आजकल जाति और धर्म के नाम पर चुनाव हो रहे हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कदाचित नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए चयन समिति में न्यायिक सदस्य जरूरी नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। आपको मालूम होगा कि जल्दबाजी में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। मामला कोर्ट पहुंच गया है। 21 मार्च आज है, आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पूछी है और स्पष्ट रूप से कहा है, आप बताइए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो कौन सी जल्दबाजी पड़ी थी, आपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। मामला सॉल्व होने के बाद, आदेश के बाद आप नियुक्ति करते हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर पारदर्शिता इतनी थी तो सीजीआई को आखिरकार उस पैनल से हटाया क्यों गया? जब बहुमत के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है, तो जब आप अपने मंत्री और प्रधानमंत्री को ही चयनित करेंगे और एक विपक्ष का नेता होगा, तो एक तरफ 2 लोग हो जाएंगे तो बहुमत उसी का होगा। यानी कि केंद्र जो चाहेगा वही होगा। सीजीआई रहते, विपक्ष का नेता रहता, प्रधानमंत्री रहते, सीजीआई का जो मत होता वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता और उन्हीं के आधार पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती। तब चुनाव में पारदर्शिता देखने को मिलती। कई सवाल है, ईवीएम हटाने की बात कही जा रही है। विपक्ष कहता है, जब पूरे विश्व में आपका डंका बज रहा है, आपको लोग जानते हैं, आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो चाहे ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो, आपको डर किस बात का? तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए। अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवा पाते हैं, समय नहीं है, तो ईवीएम मशीन में जो वीवीपैट की पर्ची होती है, उस पर्ची को पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में दे दिया जाए। यानी कि जो वोटिंग करने जाए वह पर्ची हाथ में ले, उस पर्ची को लेकर दूसरे बॉक्स में डाले, उस पर्ची की काउंटिंग हो जाए। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तब भी सरकार तैयार नहीं है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। कई भर्ती परीक्षाएं आदर्श आचार संहिता के कारण टल गई हैं और मेरे द्वारा कहा गया था कि समस्त भर्ती परीक्षाएं, ज़्यादातर भर्ती परीक्षाएं जिसमें कैंडिडेट की संख्या अधिक होगी, एक भी परीक्षा आदर्श आचार संहिता में नहीं होगी, क्योंकि परीक्षा कराने को लेकर चुनाव आयोग परमिशन नहीं देता है। साथ साथ यह भी बताया गया था कि अधिकारी और कर्मचारी की आवश्यकता होती है परीक्षा में, इसलिए समस्त परीक्षाएं चुनाव के बाद टाल दी जाएंगी। अब एक एक परीक्षाओं के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं और कई परीक्षाएं और टलने वाली हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सीए का परीक्षा कार्यक्रम बदल दिया गया है। तो आप अगर सीए की परीक्षा देने जा रहे थे तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। अधिकारियों के अनुसार सीए की परीक्षा मई में ही
होगी। संशोधित कार्यक्रम में समूह 1 के लिए इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की 7 मई की परीक्षा अब 9 मई को होगी। समूह 2 के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा 11, 15 व 17 मई को होगी, जो पहले 9 व 11, 13 को होनी थी। दोस्तों, ऐसे तिथियों का निर्धारण किया गया है जहां पर कोई दिक्कत ना हो, या तिथि और आगे बढ़ सकती है, इसमें दो राय नहीं है। सब कुछ ठीक रहा तभी उसी कंडीशन में इस परीक्षा को आयोजित कराया जा सकता है। एक और परीक्षा के संबंध में जानकारी दे दूं, क्योंकि आपको जानकारी होना आवश्यक है। लोकसभा चुनाव 2024 के कारण नीट पीजी की परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया गया है। अब 23 जून को नीट पीजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बड़ी अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूं। एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, इसमें कैंडिडेट की संख्या कम है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स सिपाही भर्ती 2024 की कुछ पाली की ऑनलाइन परीक्षा रद्द की गई है। अब वह परीक्षा उसी केंद्र पर उसी पाली में 30 मार्च को कराई जाएगी। संबंधित पाली के अभ्यर्थियों की एसएससी की ओर से ईमेल और मैसेज के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में समस्त सदस्य पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड बुधवार को लग गया है। 4 नए सदस्यों ने भी काम शुरू कर दिया है। नवनियुक्त 12 में से 7 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की भर्ती करेगा। जहां तक रही टीजीटी पीजीटी की बात, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात, तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। जो भी चर्चाएं होंगी मई के बाद ही होने की संभावना है। अगर कार्यकारी अध्यक्ष आ गए होते तो हो सकता था कि इस पर कुछ चर्चाएं होती, खबरें निकल कर आती, लेकिन अभी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं आए हैं। आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा एक खबर दी गई थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हो सकते हैं। उस वीडियो को देखिएगा, चैनल पर अपलोड है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, 15 अगस्त के बाद परीक्षाओं पर विचार किया जाएगा, तिथियों पर विचार किया जाएगा। और जो पीरियड तय किया गया है 15 अगस्त से लेकर नवंबर तक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टेट की परीक्षा आयोजित करा ली जाए। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। अब प्रोन्नति के लिए टीईटी बाधा नहीं बनेगी। बड़ी खबर है, वर्ष 2010 से पूर्व तैनात सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत कोर्ट के द्वारा दी गई है। बीपीएससी की परीक्षा के संबंध में मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया था कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द होगी। पूरे यूट्यूब पर किसी को जानकारी नहीं थी। जिस दिन परीक्षा पेपर लीक हुआ, पल पल की अपडेट दिया कि आज परीक्षा के संबंध में ये हो रहा है, 2-3 दिन में बैठक होगी, 15 दिन के अंदर परीक्षा रद्द करने के संबंध में नोटिस आ जाएगा। और जो मेरे द्वारा बताया गया वही हुआ। 15 दिन के अंदर ही नोटिस आ गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया। एक चर्चा हो रही है कि भैया 10 अप्रैल को परीक्षा होगी। ऐसी कोई बात अभी निकल कर सामने नहीं आई है, इसलिए थोड़ा वेट करिएगा। आगे कोई अपडेट होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षा चुनाव के बाद होगी, मेरी जानकारी के अनुसार। बाकी आपकी जानकारी हमसे भिन्न हो सकती है। तो दोस्तों, एक मेरे द्वारा एक ग्रुप बनाया गया, भारतीय प्रतियोगी छात्र एकता ग्रुप है टेलीग्राम पर। समस्त प्रतियोगी छात्रों से कहूँगा, अगर आपको अपनी आवाज़, अपनी समस्या को बुलंद करना है तो उस ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें प्रतियोगी छात्र रहेंगे, समस्त प्रतियोगी छात्र रहेंगे, देश के समस्त प्रतियोगी छात्र रहेंगे। उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस ग्रुप से जुड़िए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं।